नमस्कार, सुर्खियां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फाने देवांगन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से। ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई पूरी हो गई है। एक स्थान पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। रायपुर में 9, दुर्ग भिलाई में 7, वहीं राजनांदगांव में 1 और बिलासपुर में 4 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर हुई थी कार्रवाई के दौरान 19 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। एसीबी ने जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई थी। बता दें, कार्रवाई के दौरान 19 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसीबी ने इसकी जानकारी दी है। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से पहुंचा रहे हैं। ईओडब्ल्यू एसीबी की कार्रवाई पूरी हो गई है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। मुख्यमंत्री साय ने डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी का दर्शन पूजन कर छत्तीसगढ़ के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि हमने मां बमलेश्वरी से यही कामना की है कि छत्तीसगढ़ पर उनका आशीर्वाद सदैव बरसता रहे। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। उन्होंने कहा है कि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की एक साजिश है। अब हम पिछले कुछ महीने से हो रहे कई कदमों को देखते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है। पिछले कुछ महीने से दिल्ली में कोई अफसर नहीं पोस्ट हो रहे, दिल्ली के अंदर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, अफसरों ने मीटिंगों में आना बंद कर दिया है। हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से एलजी साहब बार बार बेबुनियाद चिट्ठियां एमएचए को लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाया गया है। ये सारे इस बात के लक्षण हैं। बीआरएस नेता के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को सीबीआई ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता की 5 दिन की हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आवेदन पर सीबीआई के साथ साथ कविता की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दें कि बीआरएस नेता के 2 लंबित अर्जियों पर सुनवाई दोपहर 2 बजे फिर शुरू होगी। वहीं सीबीआई ने उन पर तथ्य छिपाने का भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम राख छोड़ा है। साथ ही चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजगढ़ में पत्रकारों को उन्होंने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। वे हमें किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं देते और मिलने का समय नहीं देते हैं। मैंने यह बात संसद में और सदन के बाहर भी कही है। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा है कि मेरे 3 आधारभूत सवाल हैं। वीवीपैट में चुनाव आयोग ने जो सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्या है। एक राष्ट्रीय पार्टी 2023 से आपसे समय मांग रही है, लेकिन आप उसे समय नहीं देते। चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है, कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से, मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है ऑन द फ्लोर ऑफ द चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है, कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से, मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से कुछ जगहों पर शराब बांटी जा रही है और हमने इसकी शिकायत की है। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस नेता गिरीश साहू के पास से लाखों रुपए बरामद हुए हैं और वे मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से कहीं शराब बट रही है, हमने शिकायत की। शराब के भी जामिया में पकड़ गए लोग। आज गिरीश साहू जो कि कांग्रेस के महामंत्री बताए जाते हैं, उनके पास से 4,94,000 4,94,000 रुपये नगद, साथ में वो लिस्ट भी जिनके नाम से वो पैसे लेकर आए वहाँ से, वो भी लिस्ट बरामद हुई। 3 उनके साथ और लोग थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो भाग गए। पुलिस उनको भी तलाश कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि मीसा भारती, आप पहले अपने परिवार के भ्रष्टाचार से निपट लीजिए। पीएम मोदी को देश की जनता सर्टिफिकेट दे रही है, इसलिए उन्हें अपने भ्रष्टाचार से निपटना चाहिए। देखिए, मीसा भारती हो या लालू यादव हो या उनका परिवार हो, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मीसा भारती जी, आप मोदी जी को तो क्या कहेंगी, आप पहले अपने भ्रष्टाचार के परिवार के इसी से निपट लीजिए। मोदी जी को सर्टिफिकेट देना है तो देश की जनता दे रही है, दुनिया का जनमानस दे रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का सर्टिफिकेट कोई दे रहा है तो दुनिया के लोग दे रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस अमेठी को वो अपनी जागीर समझते थे, वहां की जनता ने 2019 में उन्हें हराकर वापस भेज दिया है। जो रुझान आ रहे हैं, इस बार वायनाड से भी वो हारने जा रहे हैं। उनको जब कोई सरकार में लाने के लिए देश ही नहीं तैयार है, जिस अमेठी को अपनी वो जागीर समझते थे, वहाँ 2019 में उनको हरा करके वहाँ की जनता ने वापस भेज दिया। वो केरल वायनाड चले गए हैं। इस बार वायनाड से भी उनका चुनाव का परिणाम जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें वहाँ से भी वो हारने जा रहे हैं। तो ये झूठे वादे करके 60 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया है। अब झूठे वादों का युग चला गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं और कांग्रेस जो वादा करती है वो भूल जाती है सत्ता में आने के बाद। पीएम मोदी पर अपने टिप्पणी को लेकर बिहार के आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सफाई दी है। पटना में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड अनसंवैधानिक है। कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद ही मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम जांच कराएंगे और दोषियों को सजा मिलेगी। उसके इस बयान के बाद मामला काफ़ी गर्म हो गया था। इस पर मीसा भारती ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर यूपी मंत्री और एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जब सीएम सत्ता में रहते हैं तो वह सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब सत्ता चली जाती है तब उन्हें सब कुछ दिखने लगता है। जब वह 5 साल सत्ता में थे तब जातिगत जनगणना नहीं कराए, जो चाहते थे कर सकते थे, लेकिन उस समय उन्हें याद नहीं आया। उनका जो घोषणा पत्र है वह शुद्ध रूप से हवाई है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह माननीय शिवपाल जी ने ये कहा कि हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा, तो टिकट देने से पहले अगर सभी लोग अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी सब लोग बैठ के बात कर लेते तो बेहतर रहता। लेकिन वो अपने मन से घोषणा कर दिए, अखिलेश जी ने उनको कह दिया, वो अपने बेटे को कह दिए। तो कहीं ना कहीं भ्रांति बीच में दिखती है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सभी राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भाजपा हमला करते हुए कहा कि देश की जनता देख रही है कि कौन भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शामिल करता चला जा रहा है।
राजधानी रायपुर में 1 दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि आरोपी इजहान खान आदतन के खिलाफ पहले भी चोरी की कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का माल बरामद कर लिया है। दिनांक 10 अप्रैल 2024 को सवेरे हमको सूचना मिली पगारिया कॉम्प्लेक्स में 12 दुकानों के ताले टूटे थे। थाना देवेंद्र नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पता साजी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर राजा तालाब निवासी इजहान खान है जो आदतन चोर है, उसका पता चला। पूछताछ करने पर उसके पास से हमें लगभग 7,500 रुपये, एक घड़ी और कुछ सामान भी बरामद हुए हैं। पूछताछ करने से उसने चोरी करना स्वीकार भी किया। पहले भी और कई थानों में उसके खिलाफ विभिन्न मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के डॉक्टर रघुवीर सिंह की रंगदारी करने की वीडियो सामने आया है, जहां पर MLC करने गए एक आरक्षक के साथ डॉक्टर विवाद करते हुए दिख रहा है। दोनों के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में थाना प्रभारी को 3rd क्लास अधिकारी कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरी को शौक बताते हुए कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के जूते की नोक में रखने की बात कह रहे हैं। करेंगे ना करेक्टर साहब को फोन लगा दूं? बिल्कुल लगा दूंगा। दादागिरी से नहीं करूंगा सर। मैं दादागिरी में सर करके बात कर रहा हूँ। दादागिरी से नहीं करूंगा तो सर मैं सर करके बात कर रहा हूँ। करने में रेडी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नौकरी रखी तो नौक पे, इसके लिए नहीं करता मैं। सॉफ्टवेयर नौकरी करता हूँ, समझ गया? तो जो करना है वो तू कर ले। तू करके बात कर रहा सर। आप मेरे को बोला ना नौकरी में शौक के लिए करता हूँ। जशपुर के हाथी बहुल इलाकों में 100% मतदान कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। संपूर्ण मतदान कराने को लेकर कलेक्टर ने कहा है कि हाथी प्रभावित बूथों पर प्रशासन और वन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। वहां लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही हाथियों पर भी नजर रखी गई है। लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि वे आराम से वोट कर सके। जी हाँ, जो हमारे हाथी प्रभावित बूथ हैं उस पे जो है प्रशासन जो है वन विभाग जो है सभी मिलकर काम कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। साथ ही हमारे पास जो हाथी दल हैं उनके माध्यम से हाथी पे भी नज़र रखी जा रही है और लोगों को इस संबंध में पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि आराम से सुरक्षित माहौल में वो वहाँ पे मतदान कर सकते। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।